नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, वेस्टर्न रेलवे की तरफ से आरआरबी जो ग्रुप डी 2018 था उसका 8वां फेज का डीवी आ गया है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि तमाम जो चीज़ें आपको सावधानियां बरतनी पड़ेगी और पेशेंस रखना पड़ेगा, वही सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। कितने लोगों को यहाँ पे मिला है मौका और कितने लोगों को और भी मिल सकता है, और डीवी के समय अगर आपके पास ऑलरेडी जॉब है तो क्या क्या आपको परेशानियां झेलने पड़ सकती है, तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिएगा कि इसके जो नोटिस है वो ऑलरेडी यहाँ पे पब्लिश कर दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे पब्लिश कर दिए गए हैं। तो इससे पहले वीडियो शुरू करें, आपको भी पता है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 299 में मिलता है। लेकिन अगर आप एक कूपन कोड ER मनीष यूज करते हैं तो ये आपको 269 में, और अगर आप लाइफ टाइम चाहते हैं तो आपको यही वाला चीज़ें 499 माइनस 50 यानी कि 445 में मिल जाएगा। तो आप एक बार 449 में मिल जाएगा। तो आप एक बार फिर से जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे लिंक चेक कर लीजिएगा। को जो भी आपको लेना है वो आप ले सकते हैं। इंडिया के तमाम जो एग्ज़ाम है यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। 269 में तकरीबन 3000 जो एग्ज़ाम है उसके मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और कई लाख लोग यहाँ पे आपके मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो कंपटीशन का लेवल भी पता चल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो बात कर रहे थे ये वाला जो नोटिस आया हुआ है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये आपके जो नोटिस है उसको अपन देख लेते हैं। हालांकि अपन लोगों ने इसको डाउनलोड कर रखा था। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो नोटिस दे रखा है, नोटिस में क्या दे रखा है ये अपन देख लेते हैं। उसके बाद जो कैंडिडेट को इम्पैनल किया गया है वो देखेंगे। देखिएगा, यहाँ पे दे रखा है 8th फेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ 36 नॉन PWD कैंडिडेट। UR में 18, OBC में 10 और SC में 7 और ST में 1 कैंडिडेट को जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है 6 जुलाई को। यानी कि चीज़ें देखिए, जुलाई में आपके जो RRB के जितने भी काम है वो लगभग होना चालू हो गए। यहाँ पे देखिएगा 6 और 7 फेज का जो जुलाई में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दिया गया है। हालांकि देखिए, एग्ज़ाम तो थोड़ा सा आपका डिले इस वजह से हो रहा है क्योंकि सभी जगह ओपन होना है, और यहाँ पे आपके मुंबई वगैरह में तो ओपन लगभग हो ही गए, लेकिन मुंबई में भी केसेस अभी उतना खासा कम नहीं हुए, फिर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला रहा है क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत कम लोग ही पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन जो जर्नी है या ट्रैवलिंग है वो तो एक इशू हो सकता है ना, क्योंकि तमिलनाडु से भी हो सकता है लोग आए, वहाँ पे क्या बंदिशें हैं। तो यानी कि धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो रही है। आपके एग्ज़ाम के सिनेरियो बन रहे हैं, जुलाई में आपके एग्ज़ाम संभावनाएं मोस्ट प्रोबेबली दिख रही है कि कम से कम तो NTPC का तो पक्का हो जाएगा जुलाई में। ठीक है, और भी चीज़ें हैं जो कि देखिए हम चीज़ों से ही रिलेट करके अपन समझ सकते हैं। उसके बाद जो कैंडिडेट का सेम मार्क्स है उसमें जो जिनका कि एज ज़्यादा है उनको बुलाया गया है, ऐसा इसमें लिखा गया है। ठीक है, जैसे सपोज 75 नंबर और 75 नंबर 2 कैंडिडेट का है। एक का 35 तो नहीं होगा, 25 साल है, और एक का 24.9 आप मान के चलो कि है। ठीक है, तो इनको बुलाया जाएगा। ठीक है, ऐसा कहा गया है। अब देखिए, जिनको नहीं बुलाया गया है सेम मार्क्स वाले, तो उनको भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जहाँ तक 300 से 400 लोगों को अभी और इम्पैनल किया जाएगा तो उसमें उनका नंबर सबसे पहले आ जाएगा। तो उनको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है जिनका कि सेम मार्क्स के कारण बुलाया नहीं गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कॉल लेटर वगैरह आपको ये जो वेबसाइट है वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ये इन्होंने लिखा है वेन्यू ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ डाउनलोडिंग। जो आपका कॉल लेटर है वो डाउनलोड करेंगे तो मेडिकल एग्जामिनेशन। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ इसमें एक और पेचीदा मामला फंसता है। देखिए, हम एक एक चीज़ को बाइफरकेट कर रहे हैं, तो आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आपको बीच बीच में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे जॉब होल्डर भी जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो वहाँ पे आपको NOC के बिना वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करेगा, क्योंकि आपके जितने भी चीज़ें हैं उनके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपसे अनुरोध है कि अगर आप ऑलरेडी कोई जॉब में है तो एक बार ज़रूर अपना NOC इशू करवा लीजिएगा। ये चीज़ें आपके स्टेट में थोड़ा सा लेजी हो जाता है, स्टेट वगैरह वाला में नहीं पकड़े जाते हैं NOC। लेकिन अगर आप सेंट्रल जॉब कर रहे हैं और सेंट्रल जॉब में कहीं जा रहे हैं दूसरे जॉब के लिए, तो आपको NOC लेना अनिवार्य हो जाता है। नहीं तो आपको वहाँ से मतलब कि एक बार तो और मौका देंगे कि चलो जाओ आप पहले NOC लेके आओ। तो सबसे पहले आप ये चाह रहे हैं कि अगर आप दूसरे जॉब में शिफ्ट होना चाहते हैं तो NOC लेना अनिवार्य हो जाता है। इसीलिए जब भी अब से आप अगर जॉब में है तो जब भी आप कोई फॉर्म भरें तो NOC वगैरह के लिए अप्लाई ऑलरेडी कर रखे होंगे। ठीक है,
जिससे आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि देखिए, अगर एनओसी लेके नहीं जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो जाते हैं, और सपोज आप जॉब से रिजाइन ऑलरेडी मार चुके हैं, आपको लगता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो आप पास ही हो जाएंगे, लेकिन मेडिकल में हो सकता है कुछ ना कुछ खामियां निकाल दे, क्योंकि आप मेडिकल के बारे में 100% श्योर नहीं हो सकते हैं। क्योंकि रेलवे में ऐसा कभी सिस्टम हो जाता है ना कि अच्छे वाले बंदे को भी छाड़ देते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चलो आप सिक्योर हो कि चलो ठीक है, आपका पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, तो आप मतलब कि सिक्योर होते हो, खुद तरीके से अपनी तसल्ली कर लेते हो कि नहीं मेरा तो डॉक्यूमेंट सही है। लेकिन मेडिकल में कोई 100% बंदा अपने आप को ये फिट नहीं कर सकता कि हम 100% फिट है। इवन वो एम्स के डॉक्टर से भी दिखा के जाता है ना, तो रेलवे वाले छाड़ देते हैं, पता नहीं उनका कौन सा डॉक्टर रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ है, बहुत साल मतलब कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। और बाद में चक्कर काटते रह जाएंगे, इधर से भी रिजाइन दे देंगे, उधर भी जॉब नहीं मिलेगी, तो मतलब कि बीच में ही पड़े रह जाएंगे। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। आपने देखा होगा बीपीएससी में एक बहन है, उनका सब चीज़ हो गया, रिजल्ट मतलब कि भी हो गया, और बाद में लफड़ा फंस गया कि उनका सर्टिफिकेट इशू नहीं किया था ये मगध बोर्ड, जो कि मगध यूनिवर्सिटी, सॉरी, 15 में ही पास आउट थे, अभी 21 आ गया, उनका सर्टिफिकेट अभी तक इशू नहीं किया और दौड़ा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें आपके सपने को कितना मतलब कि चूर कर सकती है। आप समझ सकते हैं बीपीएससी का जॉब यानी कि डीएसपी का जॉब के लिए उनको बस एक यूनिवर्सिटी का गलतियां के कारण उनको ये झेलना पड़ा। बाद में क्या होगा वो तो अलग बात है, लेकिन मेंटली तो टॉर्चर होते हैं ना, कि लास्ट मौके पे जब आपका अपॉइंटमेंट लेटर आना रहता है, उस समय कुछ ना कुछ सरकारी गलतियां हो जाती है। तो यही मैं समझा रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों पे जो मैं बोलता हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये चीज़ें इसमें लिखा हुआ है, कैंडिडेट फाउंड एलिजिबल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डायरेक्टेड मेडिकल एग्जामिनेशन एट द जो रेलवे हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपके जो ये होता है रेलवे हॉस्पिटल में आपका मेडिकल है, उसके लिए भेजा जाएगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कम प्रिपेयर फॉर स्टे कंसर्न वेन्यू। 3 से 4 दिन तक आपको मेडिकल में लग सकता है, जैसा कि हमारे साथ भी हुआ था। मुझे तो 3 दिन रखा गया था। मतलब कि क्या होता है ना कि कभी कहेंगे कि आज ये टेस्ट होगा, कल वो टेस्ट होगा, परसों ये टेस्ट होगा, बीच में संडे आ गया, बीच में ये हॉलीडे आ गया, आज डॉक्टर नहीं आया, तो कई बार तो कितना का हो जाता है, 7-7 दिन तक रहना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मेंटेन करके दिमाग पे रखिएगा कि ऐसा ऐसा चीज़ें हो जाती है। रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ वेन्यू मेडिकल एग्जामिनेशन विल नॉट कंसिडर, यानी कि आप कहेंगे कि नहीं ये वाला वेन्यू नहीं, अगला दूसरा वेन्यू दे दे, क्योंकि क्या होता है ना कि वो समझ जाते हैं कि हो सकता है आप वहाँ के डॉक्टर से मिले हो, इसलिए ये सब चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और अब देख लेते हैं इसमें जो आई है चीज़ें कि कौन कौन से लोगों को इम्पैनल किया गया था। 1 मिनट मैं यहाँ पे हिस्ट्री डाउनलोड में देख लेता हूँ, ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो यहाँ पे कट ऑफ जो चीज़ें हैं वो है, क्योंकि कट ऑफ वगैरह देखिएगा। अब मैं आपको कट ऑफ समझाऊंगा। यूआर मेरिट में फर्स्ट जो आपके स्टेज के डीबी हुए थे वो 76.9 हुए थे, यानी कि आप मान के चलो कि 77 पे कॉलिंग लेटर आया था पहली बार, अब आ रहे हैं 73.4 पे। अब देखिएगा इसमें जो 73 पॉइंट यानी कि आप इसमें टोटल अगर अप्रोक्स मान ले तो 77 यानी कि 4 यानी कि 3.5 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 3.5 नंबर तक नीचे गया है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कट ऑफ। और अगर हम टोटल बात कर लें यहाँ पे अभी तक इन्होंने लिखा है, यहाँ पे देखिएगा 1 मिनट, इसमें कहीं पिछले में लिखा था कि तकरीबन 300 कैंडिडेट का अभी भी इम्पैनल करना बाकी है। 5800 के कैंडिडेट के अराउंड में इन्होंने इम्पैनल कर दिया है और 6000 के अराउंड में टोटल वैकेंसी है। देखिए, इम्पैनल करने का मतलब ये नहीं हुआ कि उनको जॉब मिल गया है, इम्पैनल करने का मतलब ये हो गया है कि इन लोगों का लिस्ट निकल गया है। हो सकता है उसमें से बहुत सारे लोग नहीं पहुँच पाए होंगे, तो हो सकता है खाली सीटें चल गई होगी, तो उसको फिर से इम्पैनल किया जाएगा। तो यानी कि अभी भी मैं मानता हूँ कि 300 के अराउंड अभी भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो अभी जिनका कि थोड़ा थोड़ा सा के लिए बाकी होगा, 72 पॉइंट समथिंग अगर जो लाए होंगे तो वो भी तैयार हैं कि उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है, ठीक है। एक मैं डॉक्यूमेंट्स ही देख रहा था, यहाँ पे ही कहीं मैंने देखा था, 1 मिनट मैं देखता हूँ कि हो सकता है वो वाला डॉक्यूमेंट्स मिल जाए। इसी में क्या है, क्योंकि वो चीज़ें दे रखी थी, इसमें नहीं है, पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली याद है कि 6084 लोगों का
वहाँ पे टोटल वैकेंसी है 5800 समथिंग उन्होंने इम्पैनल किया है। और इम्पैनल का मतलब मैं ऑलरेडी समझा दिया हूँ कि इम्पैनल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होगी। जैसे ही कोई भी अपडेट आती है उसको हम डिटेल में इंटरप्रेट करेंगे। तो आप बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।